हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। अभी जो हाई कोर्ट में पीएन की वैकेंसी निकली है, तो उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा आपको। तो ये मेरा जो है पहले पार्ट 1 है। पार्ट 1 रख लो या क्लास 1 रख लो। ये क्लास 1 है, प्रैक्टिस क्लास 1। तो इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर जो आए हैं कोर्ट के एग्जाम्स में, हाई कोर्ट वाले में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो वो वाले कराऊंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को देख लेना। आपको इस टाइम पे आपको कहीं भी रेलिवेंट डाटा मिलेगा नहीं यूट्यूब के ऊपर। तो आपको बिल्कुल रेलिवेंट डाटा दिया जाएगा जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आप ध्यान से देख लेना। और इंट्रोडक्शन मैंने अपना पहले किसी वीडियो में दिया होगा, तो दोबारा मैं बता देता हूँ। मेरे 7 से 8 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर है। मेरे को 6 साल गवर्नमेंट जॉब में हो भी गया है। कोर्ट के भी पेपर क्लियर है। मेरा सबसे पहले जो कोर्ट का पेपर हुआ था वो 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में हुआ था। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं उसको। उसमें जे का पेपर क्लियर होता, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद हरियाणा और चंडीगढ़ वाले भी हुए थे, उनको अब छोड़ते हैं उस बात को। अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको अच्छा डाटा दिया जाएगा तो तैयारी कर लेना, एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से किया जाएगा, ठीक है। हु हैव द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन। अभी ये वाला पेपर इंग्लिश में है। मैं कोशिश करूंगा आगे जो मैं एक टेस्ट बनाऊं, आपका टेस्ट तो क्या ये प्रीवियस ईयर है, तो उसको आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूं, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, हु हैव द पावर टू डिसाइड इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन कौन डिसाइड करेगा, किसके पास पावर है? इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे सी है, पेपर हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इस तरीके से याद कर लेना। तो सी आंसर होगा हाई कोर्ट। बाई हाउ मच परसेंट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर एज पर एनुअल रिपोर्ट। तो ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको रहने दो। तो 18-19 का, क्योंकि मैंने बीए जो पेपर लिया है 18-19 वाला पुराना ही पेपर उठाया ना, ठीक है। तो ये रहने दो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। खुशवंत सिंह रोड, तीसरा क्वेश्चन देखो, ऑथर खुशवंत सिंह, मैं लिख देता हूँ सी आंसर पहले का। ऑथर खुशवंत सिंह रोड विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो खुशवंत सिंह ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है? खुशवंत सिंह की इंपॉर्टेंट किताब याद रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ट्रेन टू पाकिस्तान। कईयों को आपको पता भी होगा, ए आंसर है इसका, ट्रेन टू पाकिस्तान। काफी एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन डी देखो, ये भी आप याद कर लेना। अरुंधति रॉय है इसकी राइटर, अरुंधति रॉय। ये भी पूछा जाता है, कई पेपरों में पूछा गया है, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा ना, मैं साथ साथ बताता रहूंगा आपको। ऑन विच डेट 2019 यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज सेलिब्रेटेड। तो ये भी आप रहने दो, ठीक है, क्योंकि 2019 का, छोड़ो इसको। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो इसमें लीवर आंसर होगा। थायराइड ग्लैंड होती है ना, ये आपकी यहाँ पे नेक पे होती है, यहाँ पे ना, ये यहाँ होती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड जब आपने सुना भी होगा कि थायराइड हो गया इसको, तो आप वेट इंक्रीज हो जाता है, फालतू का वेट हो जाता है, ठीक है। तो स्वेट का तो कोई ग्लैंड ही नहीं है। तो सलेवरी ग्लैंड्स ये आपके मुंह के अंदर होते हैं, माउथ के अंदर होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसका आंसर है बी। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है? बी। और बी मतलब लीवर होती है। और लीवर एक जूस सेक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं उसको, पैनक्रियाटिक जूस। अब ये 10th बेस ही है सारे क्वेश्चन, ऐसे मत सोचना कि हाई लेवल के हैं। अब ये 10th में आता है, 10th का ही आएगा ना पीएन वाले पेपर में, तो 10th आता है। लीवर वगैरह, पैनक्रियाटिक जूस कौन सेक्रेट करता है, ये सब चीजें 10th की साइंस में आता है। नेम कुंजा रानी देवी किससे एसोसिएट है? नेम कुंजा रानी देवी एसोसिएट विद वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ए आंसर होगा इसका, छठे क्वेश्चन का। अब चलते हैं आगे। स्केटिंग ऑन आइस इज पॉसिबल। अब स्केटिंग क्या होती है? आइस के ऊपर आपने देखा होगा, वो ऐसे स्केटिंग करते हैं आप आइस के ऊपर। स्पोर्ट्स भी होता है, आइस हॉकी होता है, ठीक है, वैसे आइस स्केटिंग होता है। तो ये पॉसिबल होता है, क्यों होता है? प्रेशर ऑन द आइस ड्यू टू स्केट्स मेल्ट्स द आइस बाय लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग ए थिन लेयर ऑफ वाटर। तो सी आंसर होगा इसका, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। प्रेशर जो होता है आइस का, उससे आइस मेल्ट हो जाती है और उस पर जो वाटर आ जाता है, फिल्म हो जाती है वाटर की, तो फिर वो स्मूथ हो जाता है। अब वाटर स्मूथ सरफेस है, आइस से ज्यादा स्मूथ तो वाटर ही है, ठीक है। हु वन द 2019, ये भी छोड़ दो। रायोन इज केमिकली, रायोन क्या है? रायोन एक तरीके का क्या है? सेलुलोज है, ठीक है, सी आंसर है। ग्लूकोज तो पता आपको क्या होता है? ग्लूकोज हमारी बॉडी बनाती है, खाना हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है ना। अमाइलेज क्या है? अमाइलेज एक तरीके का एंजाइम है, स्लेवरी अमाइलेज। अब 10th क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज द मिडिल नेम ऑफ द वर्ल्ड क्लास
बैट्समैन सचिन तेंदुलकर। तो ये क्वेश्चन क्या आता है, आसान क्वेश्चन है वैसे तो। सचिन रमेश तेंदुलकर, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है। विच इज 11वां क्वेश्चन देखो, विच इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन एयर वी ब्रीथ। तो सबसे ज्यादा तो आपको पता क्या कौन सी गैस होती है, तो थर्ड मोस्ट बोला है कौन सी होती है, तो थर्ड मोस्ट कौन सी होती है, आर्गन होती है। तो 11 का क्या है, ए। हवा में सबसे ज्यादा क्या होता है पता ही है आपको, ऑप्शन में बताना, मतलब मेरे को कमेंट में बताना क्या होता है, तीनों गैस बताना मुझे। तो तीसरी कौन सी होती है, आर्गन होती है। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो किसको अपॉइंट किया गया, ये पुराना क्वेश्चन है 2018-19 का। अगर मैं आज की बात करूं तो आप सर्च करना और कमेंट में मुझे लिख के बताना अभी फिलहाल में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं एंड कस्टम्स हैं उनके चेयरमैन कौन है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, एज पर द न्यूज़पेपर रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाइनली एग्रीड टू परचेज एडवांस्ड MRMR फॉर इट्स नेवल फोर्सेज। तो MRMR क्या है, एयरक्राफ्ट हैं, इसका ए आंसर है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एट प्रेजेंट एंड हैज ऑल्सो बीन द प्राइम मिनिस्टर इन बिटवीन हिज प्रेसिडेंशियल टर्म। ये कह रहा है ऐसा कौन सी कंट्री में है कि बंदा प्रेसिडेंट भी रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी था उस बीच में टर्म में। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था पुराना, बट अभी भी याद कर सकते हो इसको। पुतिन है इसका आंसर, व्लादिमीर पुतिन अभी भी है ये रशिया के। हु अमंग द फॉलोइंग, 15 क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर को कौन रिमूव कर सकता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, सी आंसर है गवर्नर को। और प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। इम्पीचमेंट बोलते हैं प्रेसिडेंट अगर रिमूव करना है तो। और आर्टिकल कौन सा होता है इम्पीचमेंट का, आर्टिकल 61 होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, 16 क्वेश्चन देखो, केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी किसमें थी, केशवानंद भारती केस में थी, सी आंसर है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके यूं के यूं। 17वां क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर गोवा वाज फॉर्मली एसिमिलेटेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय 12th अमेंडमेंट एक्ट। तो 1963 आंसर होगा। और 12th अमेंडमेंट आया कब था, 1962 में आया था। और जब आने के बाद जब एक्ट कब बनता है उसके बाद बनता है, तो 1963 इसका आंसर है, डी आंसर है। 18वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग साइन द ट्रीटी ऑफ बासिन इन 1802। तो ट्रीटी ऑफ बासिन 1802 में किसने साइन की थी, तो बाजीराव वन ने की थी, इसका भी आंसर है। आगे चलो, ये दोबारा रिपीट हो गया तो छोड़ो। 19वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इंडिया इन 1687। तो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन सी थी, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, ए आंसर है। एम से म्युनिसिपल, एम से मद्रास, ऐसे याद कर लेना। मार्टियार कब हुए, चंद्रशेखर आजाद। टुक प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, किस डेट में हुआ है, तो फरवरी 27, 1931, ए आंसर है। 21वां क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर। कब करते हैं, 17 अक्टूबर को करते हैं, बी आंसर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किससे एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, किस फील्ड से एसोसिएट करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका सी आंसर है। और ये कहाँ पे है, लंदन में है, लंदन यूके आएगा इसका आंसर। अगर पूछे तो कहाँ पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके में है। 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है, सारे पढ़ लेना। जो मैंने बेसिक कोर्स भी आपको करवाया है, तो बेसिक कोर्स में मैंने 5 ईयर प्लान की अलग से वीडियो बना के दी है, क्योंकि हर एक पेपर में पूछा जाता है, उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट। तो 8th 5 ईयर प्लान, ए आंसर है इसका। ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से प्लान में बात की गई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो 8th 5 ईयर प्लान की। अब मेरे को कमेंट में ये बताओ आप, महलनोबिस मॉडल पे कौन सा प्लान बेस्ड था, महलनोबिस मॉडल पे कौन सा प्लान बेस्ड था, कौन सा 5 ईयर प्लान बेस्ड था। आगे चलो, 24वां क्वेश्चन, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क क्या है, रेलवे स्टेशन है, लार्जेस्ट, ए आंसर है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू। 25वां, गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इंपोर्ट ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर गुड्स ऑर्डर्ड बाय हिम इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं इसको। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको चाहे छोड़ भी देना। 26वां क्वेश्चन देखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन सी स्टेट की जो जुडिक्शन है वो अंडर आती है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सारे की आती है भाई, डी आंसर है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबकी आती है। जो मेन हाई कोर्ट बताओ ना, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, तो ये गुवाहाटी में आएगी। अगर मैं बात करूं कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट,
अंडमान निकोबार, ये क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार की जो जुरिडिक्शन है किसके अंडर आती है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर आती है वो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखो, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। फायर टेम्पल किसका है, देखो हिंदुओं का तो है ही, लेकिन ऑप्शन में हिंदू कहीं नहीं है, तो ये सी आंसर आएगा। जो राष्ट्र जो धर्म होता है उसका भी फायर टेम्पल होता है। 28वां क्वेश्चन देखो, फर्स्ट चाइना वॉर वाज फोर्ट बिटवीन। फर्स्ट चाइना वॉर किस किस के बीच में थी, तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में थी। ए आंसर है, चाइना एंड ब्रिटेन के बीच में थी। सबसे युद्ध ब्रिटेन वालों ने लड़े हैं और गुलाम भी सबको ब्रिटेन वालों ने बनाया था। सबसे ज्यादा कॉलोनी जो है वो आज तक यूके की रही है। 29 क्वेश्चन देखो, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ। कब बने हैं मेंबर यूएनओ के, 1992 में बने हैं। बी आंसर है। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कब किया, 1940 में किया जर्मनी ने अटैक फ्रांस के ऊपर। और वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला था, 1939 से लेके 1945 तक चला था। और वर्ल्ड वॉर अगर मैं 1 की बात करूं तो ये कब हुआ था, 14 से 18, 1918। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर से और क्वेश्चन क्या आएगा, हिरोशिमा नागासाकी वाला क्वेश्चन आता है। 8 अगस्त को कौन सा बम मारा था, एक फैट बम था, एक लिटिल बॉय था, एक फैट बम था, हिरोशिमा नागासाकी वाला। ठीक है, 1945 वाला, जापान में थे दोनों शहर। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। 31वां क्वेश्चन देखो, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। जब अर्थ से कोई रॉकेट फायर होता है, एस्केप वेलोसिटी किसको बोलते हैं, अर्थ टुवर्ड्स द मून इज वेलोसिटी ऑफ टू गेट रिड ऑफ। देखो ये अर्थ है, तो ये रॉकेट गया, तो जो अर्थ के साइड में ना ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटी तो आपको पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो खींचता है अर्थ की तरफ। तो जब इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगा ना रॉकेट, तभी तो वो कहीं चंद्रमा पे पहुंचाना अपने रॉकेट या कहीं पे पहुंचाना है, तो तभी जब इस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाएगा तभी वो उस जगह पे जा पाएगा। तो इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, जो इस गुरुत्वाकर्षण जो बल है इससे बाहर ले जाने में मदद करती है। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इसका आंसर होगा, ए आंसर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फायर्ड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स द मून इज वेलोसिटी टू गेट रिड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। आगे चलते हैं, फोर्सिंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन। सबमरीन क्या होती है, पनडुब्बी बोलते हैं इसको, जो पानी के अंदर चलती है उसको बोलते हैं सबमरीन। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, ए आंसर इसका। ठीक है, कैलियड उसको बोलते हैं इसको। 13वां क्वेश्चन देखो जी, 15 इज इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन है, इसका सी आंसर है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है आपका दार्जिलिंग के अंदर। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, दार्जिलिंग के अंदर, ए आंसर है। मिनिमम एज टू क्वालिफाई इलेक्शन ऑफ द टू द लोकसभा, तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है, 25 साल है, ए आंसर है 25 ईयर। ठीक है, अब लोकसभा में आप क्या बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो एमपी बनने की मिनिमम जो एज है वो 25 साल है। 36वां क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर, तो ये आंसर है। राज्यसभा का आपको पता होगा। 37वां क्वेश्चन देखो, फ्रेज बाइकैमरल लेजिस्लेचर मींस। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लोअर और अपर हाउस होगा, इसका सी आंसर है। लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ लोअर एंड अपर चैम्बर, तो सी आंसर है, इसको बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, 38वां, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट, तो ये कौन सी जुरिडिक्शन में आता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, इसका भी सी आंसर 38वें का। 39वां देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विनिंग द विराट थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली, तो अबीरू भट्टाचार्य थे, इन्होंने लिखी है किताब। हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679, इस क्या था ये एक्ट क्या था, स्टेट दैट नो वन हैज वाज टू बी imprisoned without a writ or warrant stating the charge against him, provide facility to a prisoner obtain either a speedy trial or release in the bail, safeguard the liberty of the people against arbitrary imprisonment by the king's order। arbitrary imprisonment का मतलब क्या होता है, imprisonment का मतलब होता है मनमानी। arbitrary क्या होता है, मनमाना। मनमाने जेल में डाल देते थे बिना किसी को बताए, बिना किसी वारंट के, तो उससे रक्षा करता है हैबियस कॉर्पस। ये रिट होती है एक टाइप की। अगर आर्टिकल जो 32 है हमारा, ठीक है, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो उससे क्या होता है कि आप रिट इशू कर सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं। और रिट होती है 5 टाइप की, तो उसमें एक हैबियस कॉर्पस रिट भी है। ठीक है, रिट का मतलब शायद हिंदी में याचिका होता होगा, मुझे पता नहीं है,
रिट का मतलब हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में मुझे पता है रिट होता है। तो 5 टाइप की रिट होती है, जैसे मैंडामस होती है, सिरोरी होती है, प्रोविशन होती है, एक ये हैबियस कॉर्पस होती है। ठीक है, एक प्रोविशन, सिरोरी, मैंडामस, हैबियस कॉर्पस, 5 टाइप की होती है रिट। तो हैबियस कॉर्पस उनमें से एक है, तो ऑल ऑफ द वो होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को मनमाने तरीके से जेल में बंद कर दिया तो हैबियस कॉर्पस रिट क्या बोलती है कि इसको जल्दी जल्दी बेल दी जाए, या जो भी आप बताओ उसका रीजन बताओ कि क्यों बंद किया। ठीक है, आगे चलते हैं। 41वां रेड फ्लैग, जो ये रिट है 5 टाइप रिट्स, इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल की, उसमें मिल जाएगी। पॉलिटी की वीडियो जितनी भी है ना प्लेलिस्ट में, वो सारी देख लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सारे। रेड फ्लैग इज द प्रीमियर एयर टू एयर कम्बैट ट्रेनिंग किसकी है? ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की है, सी आंसर है। ट्रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स एयर टू एयर कम्बैट। 42वां विच टेलीस्कोप आई यूज्ड टू डिटरमिन दैट डार्क मैटर इज नॉट मेड ऑफ टाइनी पेरिमोडिकल ब्लैक होल्स एज स्टेटेड बाय स्टीफन हॉकिंग। तो ये सुबाराउ टेलीस्कोप है, बी आंसर है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज, कौन इस वीक को क्या बनाते हैं हम? हैंडलूम वीक बनाते हैं, डी आंसर इसका। विच मूवी गोट द बेस्ट मूवी टाइटल अवार्ड? ये रहना दो। विच अवार्ड इज गिवन फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च में कौन सा अवार्ड देते हैं? जेडी बिरला, तानसेन, तो देखो म्यूजिक, तानसेन किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड थे। सरस्वती सम्मान आपको नाम से पता लग रहा है, तो साइंटिफिक में तो होगा नहीं। ऐसे धनवंतरी तो चिकित्सा में होगा, तो साइंटिफिक रिसर्च में जीडी बिरला अवार्ड होगा, ए आंसर होगा इसका। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन वर्ल्ड 2008? ये भी वैसे करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो वैसा आंसर बता दूं तो विराट कोहली होगा इसका आंसर। वाशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर? वाशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वैसे ना इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है वाशिंग सोडा, डेकाहाइड्रेट, ये आंसर है। वैसे 10th क्लास में आता है। इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो Na2CO3 10H2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये होता है वाशिंग सोडा। एक होता है आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें या बाइकार्बोनेट। जो सी ऑप्शन दे रखा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl3, ब्लीचिंग पाउडर वो होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, सारे एक्सप्लेन कर दिए, ये आ जाते हैं पेपर में, सारे के सारे याद कर लेना। ब्लीचिंग पाउडर भी याद कर लेना आप। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं उसको। ठीक है, 48वां क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 48वां क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक और बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक, CaSO4 DH2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी याद कर लेना। Which of the following movie won the 89th Academy Awards for the Best Picture? तो ये भी छोड़ दो। गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर। गैलीलियो ने, आपको पता है, ये टेलीस्कोप डिस्कवर वो क्या था, डेवलप किया था। डिस्कवर नहीं, टेलीस्कोप डेवलप किया था। डिस्कवर 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, तो टेलीस्कोप देखा तो फिर सैटेलाइट देख लिया जुपिटर के। डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूस रेगुलर टाइम मेजरमेंट, तो इसका डी आंसर है। गैलीलियो ने तीनों ही करता है। इप्सोम इंग्लैंड इज द प्लेस एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग, ये आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको ये, एक सेकंड, ठीक है, तो इसके बाद मैं और भी लेके आऊंगा ऐसे क्वेश्चन सारे पेपरों के। और इसकी जो पीडीएफ है ना, जो मैंने आंसर मार्क करे हैं, तो मेरा चंडीगढ़ एग्जाम्स करके एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, यूं डाल दूंगा ये। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये याद भी कर पाओगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको रिस्पॉन्स अच्छा देना वीडियो को और शेयर कर देना। बाकी मैं अगली जो वीडियो रखूंगा वो हिंदी में भी, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको इंग्लिश में, तो इसके नीचे कोशिश करी जाएगी कि हिंदी में भी टाइप हो। ठीक है, तो आपको बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है।